Hi my lovelies, welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि ये जो अमावस्या है, इस अमावस्या इस श्रवण अमावस्या में आपकी लाइफ में कौन सी वो ब्लेसिंग्स आने वाली है, चेंजेस क्या रहेंगे आपकी लाइफ में और मैसेजेस क्या है फ्रॉम द डिवाइन, ये आज हम देखने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग एज यू ऑलवेज प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सब टाइमलेस होती हैं एंड जेंडरलेस होती हैं। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग, स्पेल्स, रिचुअल्स, वैदिक रेमेडीज अगर लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, वहाँ डिटेल्स बस लिमिटेड है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो आपको और वास्ट एक सेशंस और रिचुअल्स और स्पेल्स क्या करती हूँ मैं आपको पता लग सकते हैं। सो कैन जस्ट ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट मी टू नो कि आपको मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑलवेज देयर टू हेल्प माई पीपल। ओके, सो चलो इनको स्टार्ट करती है। जो श्रवण महीने के जो अमावस्या है, ओके, सो ऑन 12th of August, जो कि कल है, बिकॉज इट्स 11th August आई एम रिकॉर्डिंग दिस। सो चेंजेस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, क्या होने वाला है, ओके, सो देखते हैं। मोनोलॉजी से हम गाइडेंस भी देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू द एंड। तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ 6 of Wands, Four of Cups, Queen of Pentacles, we have the Emperor, the Death card, Six of Pentacles, Six of Swords, we have the Star, Ace of Pentacles, and we have Eight of Pentacles. बैक ऑफ द डेक we're having a Page of Wands, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये जो श्रवण का महीना है और उसकी जो अमावस्या है हमारे पास, तो दिस कमिंग अमावस्या आपके लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री, ट्रायम्फ आपके लाइफ में आ रहा है, कंफर्म्ड। देन देन चीजें थोड़ी सी आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली बेटर वेज में काम करने लगेंगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक हेल्थ की रिकवरी है आपके लिए, वो छोटी हो या बड़ी हो, डजेंट मैटर कैसी हेल्थ इशू है, हेल्थ इश्यूज आर गेटिंग रिकवर्ड, योर हेल्थ इज गेटिंग रिकवर्ड। अगर आप इस अमावस्या से अपनी चक्रा हीलिंग की जर्नी शुरू कर पाते हैं, किस भी प्रोसेस आप ट्राई करें, डजेंट मैटर एट ऑल, बट एक ऑब्वियसली एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। अगर करते हैं सो यू कैन गेट योर चक्रा हील्ड, रूट से लेकर क्राउन तक सारे आपके चक्रास टोटली हील हो जाएंगे। सो अगर आप इस अमावस्या से चक्रा हीलिंग शुरू कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बिकॉज इस चक्रा हीलिंग से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, मनी, पीस, हैप्पीनेस, ट्रू लव आएगा और आप कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका और बढ़ेगा विद द यूनिवर्स, जिससे आपको हीलिंग मिलेगी, आप अलाइनमेंट में आएंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। देयर इज अ ह्यूज डिवाइन प्रोटेक्शन जो कि आपको दिया जाएगा इन दिस न्यू जो अमावस्या आ रही है। सो यहाँ पे इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन यू आर बीइंग गिवन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है लाइफ में।
प्लस आई सी अ लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ कमिंग योर वे। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में जिन भी चीजों में, जिन भी जगह में देर इज एक क्राइसिस था, लैक था, वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। सारा क्राइसिस और लैक यहाँ से जाएगा। वो कपड़े हो, खाना हो, पैसा हो, इज्जत हो, स्टेटस हो, बैलेंस हो लाइफ में, टाइमिंग की अगर इशू था, या फिर कि आप लाइक कुछ काम थे आप कर नहीं पा रहे थे, आपके कुछ काम पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, जो भी हो, सारा सब कुछ जो भी इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रिसोर्सेस, आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी आपको थोड़ा सा लाइक अलर्ट रहना चाहिए। ओके, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। ओके, डू नॉट बी जस्ट की फ्लोन अवे फ्लॉड, लाइक कि आप उड़ गए एकदम से कि इतना अच्छा हो रहा है, खुशी में उड़ गए। नो, जस्ट ट्राई टू मेंटेन बैलेंस एंड सिंसियरिटी इनसाइड योरसेल्फ। हर चीज को लेकर, हर काम को लेकर आपके अंदर बैलेंस और सिंसियरिटी रहने की यहाँ पे जरूरत है। ट्रैवल यहाँ पे इंडिकेटेड है। 666 इज अ नंबर यू कैन यूज। कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा, आप सर्च करके देखिए। जो भी जिसके फोन में जो भी आएगा, दैट्स द मैसेज फॉर यू हियर। ओके, बिकॉज डिफरेंट गूगल सर्चेस पे या फिर अदर सर्च इंजिन पे डिफर कर जाते हैं। सो जो मैसेज आपको रिसीव होना होगा वही आपको रिसीव होगा। इफ यू जस्ट टाइप नथिंग दैट 333 एंजल नंबर मीनिंग। ओके। और कहीं ना कहीं एक नंबर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है लाइक 666। 666 इज लाइक कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से लाइक आपके लाइफ में, करियर में, फाइनेंसिस में, ओके, काफी बिग बिग चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, काफी बिग चेंजेस। ओके। ऑल्सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जितना आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रख पाएंगे, जितना आप एक होपफुल, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी पे आप रह पाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज आपकी माइंडसेट ही आपकी रियलिटी को लाइक क्रिएट कर रही है। तो आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितना ऑप्टिमिस्टिक होगा, जितना अबांडेंट होगा, उसकी रियलिटी भी उतनी ही अबांडेंट होगी। विद दैट फाइनेंशियली कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहे हैं, सेविंग्स आपके बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली आप एक स्टेबल हो रहे हैं, करियर में स्टेबिलिटी, प्रमोशन, या फिर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट। कुछ लोग के लिए न्यू जॉब ढूंढ रहे, न्यू जॉब, रियली समथिंग न्यू कमिंग इन योर लाइफ एज अ करियर ऑप्शन। ओके। और करियर में काफी बिग चेंजेस, अगर कोई कुछ है जो कि आप चाहते हैं कि साइड बिजनेस खोलना, अगर साइड बिजनेस खोल पाते आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्मॉल बिजनेस ही अगर खोल रहे हैं, या फिर आप टोटली बिजनेस में ही शिफ्ट करना चाहते हैं, जो भी करें टूवर्ड्स बिजनेस, जो भी आपके आइडियाज अगर वो टर्न कर पाते हैं रियलिटी में, तो आपको काफी स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मिलेगा। फाइनेंशियली भी आपकी सिचुएशन काफी बेहतर होगी। अगर कुछ डेट्स या कुछ था तो वो भी क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग हियर। और इस न्यू बिगिनिंग में काफी मनी है, प्रोस्पेरिटी है, देयर इज मूवमेंट। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि रुक गया, चीजें नहीं हो गई, स्टक एनर्जी आ गई, ऐसी सिचुएशन बनेगी ही नहीं आपके लाइफ में। और आप जितना होपफुल रहेंगे, उतनी सुंदर सुंदर, मीठी मीठी, अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी। एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेडली चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी। ओके। एंड थोड़ा सा अपने हॉबीज पे टाइम दीजिए। तो सब आपकी जो हॉबीज है, आर्ट, पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, जिम जाना, योगा करना, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, वर्ल्ड टूर, कुछ भी हो सकता है। गो टूवर्ड्स दिस, जितना आपके लिए अभी पॉसिबल, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप करिए, उसको आगे बढ़िए टूवर्ड्स योर हॉबीज एंड पैशन। यू कैन फाइंड अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ देयर। ओके। ऑल्सो जितना आप कमिटेड रहेंगे अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने काम के प्रति, उतना ही सक्सेस आपको मिलता जाएगा। स्टेबिलिटी और प्रमोशन और मनी आपके पास फूलता आता ही जाएगा। ओके। स्पिरिचुअली यहाँ आपको काफी इधर से रिक्वायरमेंट की आप थोड़ी साधना करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें। ओके, थोड़ी सी डीप ट्रांस मेडिटेशन और मंत्रा चैंट भी बहुत ही डीप, एकदम बहुत ही इंटेंस एक मेडिटेशन और लाइक मंत्रा चैंटिंग साधना थोड़ा सा करने से आपकी माइंड बॉडी सोल से जो भी ट्रॉमा या पास्ट एनर्जीज है, पास्ट लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो सकती है। और आपका जो फोकस है वो सही होगा। आपकी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कर्मों का सही फल सही समय पे आपको मिलेगा। जो डिलेज आ रहे हैं आपकी लाइफ से, वो बंद हो सकते हैं। कुछ मुसीबतें भी आपकी लाइफ से चली जाएंगी। सो यहाँ पे जरूरत है कि आप इंटेंस मेडिटेशन करें, चक्रा हीलिंग पे फोकस करें अपने लाइफ में। आप
पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ओके। और इन चीजों को करने से ऑटोमेटिकली अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटीफुल वेज में आपकी लाइफ खुलने लगेंगी। आपके लाइफ में ग्रोथ, पॉजिटिविटी, सक्सेस, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, अबांडेंस, लव, पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस, इन चीजों का भरपूर मात्रा में आपके लाइफ में प्रेजेंस रहेगा। और यहाँ लव लाइफ को लेकर जो मैं कहना चाहूंगी, जो लोग सिंगल्स है, आप थोड़ा सा अपने खुद की सेल्फ हीलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो फिर आप ट्रू पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप में ऐसी प्रॉब्लम है कि आप पास्ट की एनर्जी को लेकर कुछ अफेक्टेड है या फिर कुछ और इशू, तो जिसकी वजह शायद आप अनअवेलेबल मेंस या वुमेन्स को या फिर रॉन्ग पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो थोड़ा सा अपनी सेल्फ हीलिंग पे अगर आप फोकस देते हैं तो शायद आप ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को अट्रैक्ट कर पाए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड है, कमिटेड है, देयर नीड्स टू बी काइंड ऑफ कि थोड़ा और रिलेशनशिप को लेकर एक सीरियसनेस, एक मैच्योर रिलेशनशिप, मैच्योर कपल, और थोड़ा सा रिलेशनशिप में फन, एंजॉयमेंट, एक्सचेंजिंग इमोशंस, फीलिंग्स, क्या सही लगा, क्या सा गया, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना थ्रू कन्वर्जेशन, स्वीट मोमेंट्स पार्टनर का स्पेंड करने से आपकी रिलेशनशिप में भी इतनी फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन और प्लेजर आएगा कि आपकी जिंदगी में भी आपको आगे बढ़ने में, लाइक काम करने में भी आपको मोटिवेशन और एक एनर्जी मिलेगी, ओके। और फाइनेंशियली भी आप काफी बेहतर बेहतर करेंगे। फाइनेंशियल लाइक सक्सेस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कहने के आपको रिसीव हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे लाइक फाइनेंशियली आप जो भी चीजें कर रहे हैं अभी करेंटली, जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उनसे आपकी मनी के रास्ते खुल रहे हैं, ओके। और कहीं ना कहीं अगर आप कल लाइक गंगा स्नान कर सकते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तो इससे भी आपका काफी अच्छा होगा। कुछ लोग अगर कुछ नया जॉब ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, ओके। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि थोड़ा सा शांत हो गए या फिर डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल टू फील, बिकॉज समस्या है ऑब्वियसली। थोड़ा सा एनर्जी में अप एंड डाउन इंटेंसिटी रहेगी, बट स्टिल स्टिल अगर आप अपने एनर्जीज को प्रॉपरली एक अलाइनमेंट में, पेशेंस में, एक, एक कामनेस के साथ अगर लाइक कर रख पाते हैं, तो इससे सारी चीजें आपके लिए इजी रहेंगी। अगर आप इधर सख्त या फिर रिजिड एक या फिर स्ट्रिक्ट एक डिस्टर्ब एनर्जी लेकर काम करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको लेकर लाइक आपको हार्ड लगेंगे, आपको मुश्किल लगेंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी हर काम करने में। सो जितना हो सके पेशेंस और कामनेस के साथ काम करें, सॉफ्टनेस रखिए अपने अंदर, just be cool and go with the flow and just have a good energy, good mood and good situation। तो इससे आपकी लाइफ में सारी चीजें काफी इजीली बनती आपको नजर आएंगी, ओके। और अगर कुछ लोग ऐसी गुंजाइश है कि आप काफी कूल रहते हैं लेकिन फिर भी होता नहीं, नो, अगर आप है भी तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ तो लाइक स्ट्रेस टेंशन है ही, सो उसको रिमूव करने की, हील करने की आपको जरूरत, तभी जाके शायद आप एक्चुअली में कूल और काम एनर्जी को सेंस कर पाए। फिर आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं। सो द मैसेज वी हैव, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो ऑब्वियसली अवश्य है, अगर कुछ रिलीज करने की जरूरत है, फियर, ट्रॉमा, पेन, सफरिंग वाली एनर्जी, और कुछ भी नेगेटिव माइंडसेट, स्कैर्सिटी माइंडसेट, उसको रिलीज कीजिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यस, आपका जो हार्ड वर्क आपने किया है, दिया है अपने गोल को लेकर, लाइफ को लेकर, उसका फल आपको यहाँ पे रिसीव होगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो इस कार्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि आपको अभी करंट सिचुएशन को लेकर कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ और बेटर और अच्छा आपके लिए आ रहा है, ओके। सो जस्ट कीप पेशेंस, a new start is coming obviously, because we have the death card ending, तो न्यू बिगिनिंग ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए।
एंड यू एंड लव्ड वंस आर सेफ। तो जिन लोगों भी कोई अगर स्ट्रेस टेंशन था कि अगर बच्चे दूर है या फिर कि किसी को भी अगर किसी का हेल्थ खराब है तो उसको लेकर, तो you can relax because you and your loved ones are divinely protected and totally safe. The answers you need are coming. तो जो भी आपके क्वेश्चंस थे इन चीजों को लेकर वो क्लैरिटी की जरूरत थी, तो उस वो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपका जो कमिटमेंट है अपने लाइफ के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने गोल्स, अपने सपने के प्रति, वो कमिटमेंट है यहाँ पे। कुछ लोग के लिए अपने पार्टनर भी हो सकते हो, थोड़ा सा वो चीज यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। एंड द लास्ट पीछे बैकअप देखना, आई लव टू शो दिस टू यू दैट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप अपने पास्ट को रिलीज कीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।